Will AI replace us? क्या आपका काम कल एक मशीन करेगी? और अगर हाँ, तो आप क्या करेंगे? नई स्किल सीखेंगे या बस देखते रहेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक आने वाले तूफान का ट्रेलर है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी दुनिया में आई थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरे शहरों के रोजगार को खा लिया था। जब लोहा का काम करने वाले को लोहा ही खा गया, जब प्रिंटिंग प्रेस ने लिखने वालों से उनका काम छीन लिया, जब कंप्यूटर ने फाइल उठाने वालों को इररिलेवेंट बना दिया। हर दफा लोग डरते थे, हर दफा कुछ लोग पीछे रह गए, लेकिन हर दफा कुछ लोग आगे भी निकले। आज फिर वैसे ही मोड़ पर खड़ी है दुनिया, एआई के रूप में। चलिए आज हम एक कहानी नहीं, 3 टाइम मशीन्स में चलते हैं। एक पास्ट जहां पहला टेक रिवॉल्यूशन हुआ, एक प्रेजेंट जहां एआई ने एंट्री मार ली है, और एक फ्यूचर जहां या तो आप कंट्रोल लोगे या कंट्रोल आउट हो जाओगे। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी है और उम्मीद भी। साल था 1760, जगह ब्रिटेन। ये वो वक्त था जब दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दस्तक दी। मशीन्स ने ह्यूमन लेबर का काम छीनना शुरू किया और लोग कहते थे नौकरियां चली जाएंगी। वीवर्स जो हाथ के कपड़ा बुन रहे थे, उन्हें लगा उनका काम खत्म हो गया। और सच कहूं, कईयों का हो भी गया। पर कुछ लोग थे जिन्होंने नए मशीन चलाना सीखा, नई टेक्नोलॉजी को समझा और नए रोल क्रिएट किए। वो जॉबलेस वीवर्स नए दौर के फैक्ट्री मैनेजर्स बन गए। यानी टेक्नोलॉजी ने उनका काम छीना जरूर, पर नए काम भी दिए। जो समय के साथ बदले वो आगे बढ़े। अब आइए एक और कदम बढ़ाते हैं। 1980s के दौरान जब कंप्यूटर्स ऑफिसेस में घुस गए, टाइपराइटर्स का दौर खत्म हो गया। फाइलिंग क्लर्क की जगह हार्ड ड्राइव्स ने ली और लोग कह रहे थे कंप्यूटर सब कुछ ले लेगा, आदमी क्या करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने वर्ड और एक्सेल सीखना शुरू किया। वो टाइपिस्ट से डेटा एनालिस्ट बन गए। वो लोग जिन्होंने समय के साथ खुद को इवॉल्व किया, उनका करियर और तेज भागा। और जिन लोगों ने कहा मुझे तो ये सब नहीं आता, वो धीरे धीरे सिस्टम के बाहर हो गए। एआई की एंट्री। आज 2025 का दौर है। चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट, मिड जर्नी, रनवे, सब जगह सिर्फ एक बात हो रही है, एआई। और लोग फिर वही कह रहे हैं, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, डर वापस आ गया है। पर इस बार एक फर्क है। पहले मशीन सिर्फ हाथ की ताकत छीनती थी, अब मशीन दिमाग का काम कर रही है। यानी कोडर्स का काम, राइटर्स का काम, डिजाइनर्स का काम, सब पे सवाल। तो क्या इस बार कोई सेफ नहीं है, या इस बार भी वही लोग जीतेंगे जो वक्त से पहले वक्त को समझ जाएंगे? आइए अगले सीन में चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि आज की डेट में एआई के साथ कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, और क्यों। एक तरफ है रोहन, 5 साल का एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज, लेकिन एआई टूल्स को लेकर उतना इंटरेस्टेड नहीं। उसका कहना है मेरे पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, मुझे चैट जीपीटी, कोपायलट या नोशन एआई जैसे टूल्स की ज़रूरत नहीं। और दूसरी तरफ है सैम, वही 5 साल का एक्सपीरियंस, वही डोमेन, पर एक फ़र्क है। सैम ने एआई टूल्स को अपना डिजिटल असिस्टेंट बना लिया। वो हर दिन एआई से प्रॉम्प्ट्स लिख के क्लाइंट के ईमेल्स और रिपोर्ट्स 5 टाइम तेज़ी से कंप्लीट करता। डिज़ाइंस बनाना हो, कोड ऑप्टिमाइज करना, एआई को वो कैलकुलेटर की तरह यूज करता है। रिजल्ट,
रोहन अब भी 8 घंटे में एक रिपोर्ट लिख रहा है और सैम वही काम 2 घंटे में करके बाकी टाइम क्लाइंट्स के नए प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। दोनों का एक्सपीरियंस सेम, दोनों का डोमेन नॉलेज से, पर एक आगे निकल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एआई टूल्स को सीखकर उसका सही इस्तेमाल करना शुरू किया। एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, आपको रिप्लेस वो आदमी करेगा जिसने एआई को सीख लिया है। सो व्हाट शुड यू डू नाउ? आप भी कंफ्यूजन में हो कि एआई से डरना चाहिए या उसे अपनाना चाहिए। हर टेक रिवॉल्यूशन ने एक वार्निंग दी है, जो वक्त के साथ नहीं बदला वो वक्त के पीछे रह गया। तो आज से एक छोटा स्टेप लो, एआई टूल्स के साथ खेलो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, कोपायलट। अपने काम में एआई का एक हिस्सा इंटीग्रेट करो। एआई को अपना कंपटीटर नहीं, अपना असिस्टेंट बनाओ। एआई टूल्स को सीखने से पहले हमें उनसे बात करना आना चाहिए, क्योंकि एआई एक मशीन नहीं, एक कन्वर्सेशन है। अगर आप सही सवाल नहीं पूछोगे तो सही जवाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगला एपिसोड होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई से बात करने का सही तरीका, जहां आप सीखेंगे कि चैट जीपीटी, कोपायलट या किसी भी एआई को कैसे इस्तेमाल करें जैसे एक प्रो। और मिलते हैं एआई के सबसे पावरफुल स्किल के साथ अगले एपिसोड में।